आज तो बच गए गुरु, लेकिन कल क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा। आज बचा लिया बैंक निफ्टी ने और निफ्टी की एक्सपायरी ने। गैप डाउन बहुत बड़ा हुआ, लगभग लगभग अगर आप एसजीएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी को अगर देखते हो तो वहां पे 300 पॉइंट की गिरावट के साथ बता रहा था बाजार की ओपन होने वाला है, लेकिन ओपन हुआ 200 पॉइंट यानी कि 180 पॉइंट नीचे और तुरंत रिकवर किया बाजार ने और कल के जहां क्लोजिंग हुई थी लगभग उसके आसपास कहीं ना कहीं पहुंच गया। क्लोजिंग जो मिली है इसकी वो थोड़ी सी माइनस में मिली है, यानी 80 पॉइंट नीचे। और बैंक निफ्टी आप देखोगे 250 पॉइंट ऊपर, यानी बचाया किसने? बैंक निफ्टी ने। और ऑपरेटर, वो भोले भाले ऑपरेटर जो लोगों के थोड़े थोड़े पैसे खाते रहते हैं, उन्होंने बचा लिया बाजार को गिरने से, क्योंकि आज बांध के रखना था बाजार को, साइडवेज जो बनाना था, क्योंकि प्रीमियम तो खाना ही है ना। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में। गाइस, यहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखोगे, समझोगे और अच्छी तरह से जानोगे कि आने वाले दिनों में किस तरह की प्लानिंग हो रही है। हम फिर से कंपोनेंट को देखने वाले हैं, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि बड़ी गिरावट की तैयारी, यही मैंने कहा था और आज भी मैं आपको यही बता रहा हूं कि बाजार जो है उससे भी बड़ी गिरावट नहीं, तबाही की तैयारी यहां पे कर रहा है। क्योंकि आज तो बचा लिया है, लेकिन तबाही यहां पे आ सकती है। कैसे आ सकती है हम चार्ट पे देखेंगे। बहुत सारे लोगों का एक सवाल होगा जिसको मैं क्लियर करता हूं, खास करके जो बिगिनर्स हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे या कई जगह पूछ रहे होंगे कि भैया ट्रंप ने ये भाषण दिया, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बताया टैरिफ को लेके कि भैया हम ये टैरिफ आपको लगा रहे, रेसिप्रोकल टैरिफ अलग अलग कंट्रीज में लगा रहे, उसका असर है। तो भैया टैरिफ की बात तो बहुत दिनों से हो रही है, आपको समझना पड़ेगा। चार्ट आपको पहले ही बता रहा है, इसीलिए मैंने आपको कल बताया कि बाजार बड़ी गिरावट की तैयारी कर रहा है। लेकिन मैंने आपको साथ में एक रेंज भी दे दिया कि अगर 160 ब्रेक नहीं करेगा, 23,160 ब्रेक नहीं करेगा, तब तक वो वाला सीन नहीं आने वाला जो आप सोच रहे हैं। गिरने के बावजूद भी तो क्या किया बाजार ने, आप देखोगे कल 150 पॉइंट ऊपर खींचा था और आज 180 पॉइंट नीचे डाउन हुआ। तो फिर बाजार डाउन कहां हुआ? बाजार डाउन नहीं हुआ। अभी मैं आपको निफ्टी में प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं, सब कुछ सेंटीमेंट वगैरह वगैरह सब समझाने वाला हूं। बने रहिए वीडियो पे, पूरा देखिए, बिना स्किप करे देखिए। पहली बार आए हैं तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब। इस चैनल पे आप आए हैं तो सीखने को जरूर मिलेगा, और जब तक सीखोगे नहीं पैसा नहीं बनेगा। तो पहले देखते हैं बैंक निफ्टी को और फिर मैं आपको निफ्टी को भी दिखाऊंगा। यहां पे देखिए, बैंक निफ्टी ने यहां पे जोन बना लिया, जोन बना लिया। अब जोन के पहला दिन देखो, जोन के ऊपरी स्तर पे गया, फिर 2 दिन नीचे आया, फिर यहां से 2 दिन ऊपर गया, फिर 2 दिन यहां से देखो नीचे आया, अब फिर यहां 2 दिन ऊपर जा रहा है और फिर बाजार यहां से नीचे आ सकता है। इसकी पूरी संभावना है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऊपरी स्तर पर जोन पे जब भी रहता है बाजार, नीचे आने की संभावना ज्यादा होती है, जब तक ब्रेकआउट ना करके ऊपर काम ना करे, है ना। तो यहां से नीचे आने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब फिर से वन डे टाइम फ्रेम में एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद सेंटीमेंट वगैरह के विषय में भी बात करेंगे। और साथ में एक चीज भी आपको समझाने वाला हूं कि जो लोग, नेता लोग या फिर कोई ऐसा न्यूज या इवेंट आ जाता है तो क्या उससे बाजार पर कितना असर पड़ता है और वो कितना सटीक होता है, वो सारी चीजें बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूज देख के इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, किसी का भाषण देख लिया बाजार में ये हो रहा है वो हो रहा है, होता कुछ नहीं है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा। यहां पे अगर आप निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी यहां पे 3 दिनों से एक जोन में फंसी हुई है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, ये क्या हो गया? नीचे का। बात समझ रहे हो ना? यानी इन 3 कैंडल का जो निचला हिस्सा है वो लगभग एक है, कॉमन है, यानी वो है 23,160 के आसपास का एरिया। अगर वो ब्रेक करेगा तब यहां पे तबाही आने की पूरी संभावना है। हम ये देखेंगे क्या ये तबाही आ सकती है या नहीं आएगी, इन सब चीजों के विषय में बात करेंगे। उससे पहले एक बार यहां पे आपको मैं बताऊं कि देखो, सबसे पहले चार्ट देखो, चार्ट क्या कहता है। कुछ कंपोनेंट देखो, कुछ चार्ट देखो, फिर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एचडीएफसी कंपोनेंट दिखाता हूं और फिर उसके बाद बात करेंगे। देखो, एक रेड कैंडल बना 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को ये ग्रीन कैंडल बना और ये बेबी कैंडल बना। दैट मींस कि ये एक बुलिश बियरिश हरामी पैटर्न बना, बियरिश हरामी पैटर्न, जिसका मतलब होता है कि बाजार अगर इन दोनों कैंडलों के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो बाजार में तेज गिरावट हो सकती है। अब यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल के बाद, इसको इनसाइड कैंडल भी कहते हैं, एक इनसाइड के बाद दूसरा इनसाइड कैंडल भी बन गया है, यानी भाई साहब यहां बेबी कैंडल फिर एक और बेबी कैंडल। ऐसे स्थिति में ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। अब ये इसका जो रेड एचडीएफसी देख रहे हैं हम लोग, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर यहां तबाही आ सकती है भी चार्ट के ऊपरी हिस्से में। अब एक बार यहां पे हम लोग देख लेते हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट बैंक यानी आईसीआईसीआई बैंक को देख लेते हैं एक बार। तो देखोगे यहां पे आईसीआईसीआई बैंक को देखोगे तो ये जो रेड कैंडल बनाया 1 तारीख को, 2 तारीख को सेम टू सेम जैसा एचडीएफसी ने बनाया बेबी कैंडल, और एक और बेबी कैंडल, सेम पैटर्न, यानी यहां बियरिश पैटर्न है। लेकिन ये बियरिश कब होगा? जब ये रेड वाले को नीचे ब्रेक कर देगा, चाहे वो एचडीएफसी हो या आईसीआईसीआई। एक बार रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस को मैंने कल भी कहा था कि वो दबाव में है, और आप वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए, वहां क्लियर कट कह दिया था कि रिलायंस मुझे बिल्कुल दबाव में दिख रहा है। नीचे खुलने के बाद रिलायंस ने थोड़ा ऊपर लेके गई है, लेकिन बावजूद यहां पे आप देखोगे 2 रुपए माइनस में बंद हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नीचे से थोड़ा बहुत पुश बैक मिला है, हो सकता है एक्सपायरी एक वजह हो। वापस यहां पे बैंक निफ्टी में आते हैं।
अब उस बारे में बात करते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर कोई नेता या कोई ऐसा इवेंट या कोई चुनाव या कुछ भी ऐसा, तो उसका असर कितना देर तक रहता है, क्या असर पड़ता है। देखो, अगर कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जैसे टैरिफ की बात, तो 2 तारीख से पहले ही लोगों को पता था कि टैरिफ आने वाला है और ये होने वाला है, ठीक है ना। तो वैसे स्थिति में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अगर अचानक से कोई न्यूज में कोई सरकार चली जाती है या कोई नई सरकार आ सकती है, उसका तत्कालिक असर बाजार पे पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन ओवरऑल वो चार्ट पहले ही बता देता है। आप हमारे चैनल को अगर बहुत लंबे अरसे से देख रहे हो या फिर अगर आप नए आए हो, तो एक बार आप जून में रिजल्ट आया था, तो आप मई से वीडियो देखना स्टार्ट करिए। मई 2024 से आप हमारे चैनल का वीडियो वहां पे जाइए और देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि चार्ट बता रहा है कि सरकार जो है पूरी तरह से नहीं आ रही है, उसके लेग बनेंगे और 2 लेग बने भी। उसको 2 लेग का सपोर्ट है। केंद्र की मोदी सरकार को अब 2 लेग का सपोर्ट है। एक को जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी और एक को टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू को, वो दोनों का लेग का बैसाखी का सहारा मिला। वो चार्ट पहले ही बोल रहा था। एफआईआईज डीआईआईज के जो हरकत थे वो पहले ही बता रहे थे। अभी भी कल चार्ट आपको मैं चिल्ला चिल्ला के बता के गया कि भाई साहब बियरिश सेंटिमेंट है। अब आप सोचेंगे कि वहां उन्होंने बोल दिया, भाई बाजार को सब पता है कौन क्या बोलने वाला है, बड़े प्लेयर को सब पता रहता है कौन क्या बोलेगा, बड़े प्लेयर ही बुलवाते हैं, सीधा सीधी बात है। कोई कह रहा है कि इल्जाम लगा रहे हैं तो सही है। सरकार बिजनेसमैन लोग ही चलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो फिर आप गलतफहमी में हैं। बिजनेसमैन को पता नहीं होगा कि कहां किस पे टैरिफ ये वो होने वाला है, क्या इंप्लीमेंटेशन होने वाला है। समझो चीजों को, आप चार्ट देखना स्टार्ट तो करो, आप मेरी बात को समझो तो सही, एक बार मेहनत तो करो इस चीज पे। चार्ट पर थोड़ा एक काम करो, बैक साइड का डेटा टेस्टिंग करो। जिस दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली, कोई बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, उस दिन देखो कि कैंडल कैसा बना था, और उसके उसी दिन वो जब गिरावट हुई तो वो कैंडल की वजह से हुआ या किसी ने भाषण दे दिया तब हुआ। भाई साहब 3 जून को जब खरीदारी हुई और 4 जून को जब बाजार नीचे धराम हो गया था, उस समय भी आप जाके मेरा वीडियो चेक कर सकते हो। उस समय मैंने आपको बोला कि ये बहुत डेंजर स्थिति है। यहां पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं वो चीज। देखिए इस 50,000 के राउंड नंबर को बाजार कितनी बार कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, है ना। बहुत टाइम इसने कोशिश किया। ये दिसंबर 2023 में कोशिश किया, उसके बाद फिर अप्रैल 2024 में कोशिश किया, फिर मई 2024 में कोशिश किया, फिर वापस से कोशिश किया मई 27 तारीख को, नहीं तोड़ पाया। इसको गैप अप करके तोड़ा और अगले दिन क्या हुआ, टाइम फिक्स हो गया ना। तो आप सोचेंगे कि ये कैंडल बता नहीं रहा, बिल्कुल चिल्ला के बता रहा। भाई इस पूरे एरिया को आपने निकाल दिया जहां सेलर्स के पोजीशंस बने हुए हैं, आपने उनसे पंगे लिए और चार्ट भी बता रहा है कि भैया अभी ऊपर नहीं जाना है। ग्राउंड लेवल पर रियलिटी बता रही है कि नहीं जाना है, फिर भी बात समझ रहे हो ना। अभी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कौन क्या भाषण दे रहा है उसको इग्नोर करो। आपको मेरी बात से लगेगा इत्तेफाक बहुत लोग नहीं रखेंगे, ना रखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ट ही जीतेगा, चार्ट ही भगवान है। चार्ट ही बुलवाएगा कौन नेता क्या बोल, चार्ट खुद ही बता देगा कि कहीं ना कुछ होने वाला है भाई साहब। क्योंकि चार्ट बियरिश सेटअप बता देता है, आपको ढूंढने आना चाहिए। वो तो तभी आएगा जब आप सीखोगे, टाइम बिताओगे, तभी तो, है ना। और आपको लगेगा ये वीडियो तो इतना लंबा है, मेरे को तो सब सपोर्ट रेसिस्टेंस डालना है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सिर्फ जान के कोई झंडा नहीं गाड़ने वाले, बात समझ रहे हो। मेरी ये बातें सुननी पड़ेगी, अगर आप नहीं सुनोगे तो नहीं सीखोगे। समझो, ये सारी चीजों का मिश्रण करके कॉकटेल बना के ही आप सीख सकते हो, बात समझ रहे हो ना। अब देखो जोन के ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में नीचे आने की संभावना है। अब हम यहां पे सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको बता रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी के लिए, फिर निफ्टी के लिए भी बात करेंगे। बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी 600 के पास क्लोजिंग दिया है। पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 51,000 जहां पे खड़ा है वो तो रेसिस्टेंस ही है, लेकिन फिर भी एक और मान लेते हैं 51,680 रेसिस्टेंस नंबर 1, ठीक है। रेसिस्टेंस नंबर 2 51,780, क्लियर है। रेसिस्टेंस नंबर 3, इसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, ये दोनों बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। तो रेसिस्टेंस नंबर 3 52,000, 52,000, ये 3 रेसिस्टेंस रहेंगे फिलहाल। इसके ऊपर ठीक नहीं लग रहा है बाजार, ठीक है। अब नीचे की ओर देखते हैं। नीचे की ओर अगर आप देखोगे तो नीचे की ओर बाजार आपको दिखाएगा, इंट्राडे के हिसाब से बताता हूं, 51,400 का एक नंबर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इंट्राडे में। हालांकि अच्छा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, यानी ये सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2 300, 51,300, सपोर्ट नंबर 3 नोट कीजिए, सपोर्ट नंबर 3 51,000 का राउंड नंबर। अब आप कहोगे कि 51,000 का राउंड नंबर
अभी खड़ा है 51,600 पे, 600 पॉइंट नीचे बिल्कुल है, ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप पूछोगे सर ये भी ब्रेक हो गया तो बहुत अच्छा सपोर्ट कौन सा होगा, तो भैया 4 नंबर नोट कर लो, चौथा सपोर्ट जो कि अच्छा लग रहा है मुझे, मैं वेट कर रहा हूं आ जाए यहां पे 50,780 से लेकर 680, यानी 50,780 टू 680, ये अच्छा सपोर्ट है। ये बीच में ऊपर नीचे करता रहेगा लेकिन अच्छा सपोर्ट यही है। अगर ये ब्रेक हो जाता है 50,680 ब्रेक होता है और उसके नीचे समय बिताता है, तो जो मैं बात कर रहा हूं कि तबाही आनी है वो आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपोनेंट में आप देखो आज बैंक निफ्टी भाग तो गया। अच्छा एक चीज और देख लेते, बड़ा भगा है ना बैंक निफ्टी को, HDFC बैंक उस तरह से नहीं भागा, ICICI बैंक उस तरह से नहीं भागा। भागा कौन, ये भागा नीचे स्तर से लास्ट में खरीदारी करने का कोशिश किया गया। SBI में लास्ट का देखोगे कुछ, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो 1:30 बजे के आसपास से तो बूम बूम 3-4 कैंडल बनाए SBI में, ट्रैप करने के लिए, एक्सपायरी ट्रैप के लिए ही ये सब हुआ भाई साहब। ये सब सिर्फ एक्सपायरी ट्रैप था और कुछ नहीं था। सब अभी बाजार जो है फंसा रहा है, रिटेलर्स को फंसाने के लिए पूरा ट्रैप जाल बिछाया हुआ है, जहां गए जाल में फंस जाओगे। अब आप सोचोगे कि कैसे ट्रेड बनाएं, ये भी बात कर ही लेते हैं कि ट्रेड सेटअप कैसे करें। मैं आपको फिर से बता दूं, मेरा जो काम है आपको सिखाना है, समझाना है, सेंटिमेंट को आपको बताना है कि बाजार किस तरह से हरकत करेगा। कॉल पुट ये सब आपको डिसाइड करना है। आई होप कि आपको इससे मदद जरूर मिलता होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं, वो ये कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं एनालिसिस करता हूं सेबी गाइडलाइन के थ्रू, मैं कॉल पुट वगैरह के विषय में नहीं बात करता। तो इसीलिए मैंने आपको कहा सीखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी मैं आपको लेवल्स देता हूं और ड्यूरिंग लाइव सेशन में गाइड भी करता हूं कि ये कॉल ले लो, ये पुट ले लो, नहीं कि क्या बाजार हरकत कर सकता है, ऐसा हो सकता है, ये सारी चीजें बिल्कुल मैं बात करता हूं। सेबी रजिस्टर्ड में नहीं। फिर भी इस मार्केट में क्या करें, इस मार्केट में रेसिस्टेंस के ऊपर में पुट साइड में जाना सही रहे, कॉल साइड में जाना सही नहीं है। किसी को देखकर मत जाओ। ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं कि एक दूसरे को देखते हैं भाई वो कॉल में पैसा बना, अरे बनाने दो उसको। आप बाजार को समझो, पहले रेंज ब्रेक करके ऊपर कामकाज करेगा ना 23,860 के ऊपर, 23,860 के ऊपर, तब देखेंगे आप ट्रेंड के बारे में, तब सोचेंगे कि क्या मार्केट उतना डिजर्व करता भी है या नहीं। बात समझ रहे हो। अभी फिलहाल मार्केट नीचे की तरफ दिख रहा है, हो सके कल एक और फ्लैट करेगा, नीचे आएगा, या फिर गैप डाउन करके नीचे आ सकता है। अब आप कहोगे कि निफ्टी का भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। अभी निफ्टी के बारे में ही बात कर रहा हूं। निफ्टी 250 पे क्लोजिंग दिया। पहला नंबर रेजिस्टेंस नोट कर लो, रेजिस्टेंस नंबर 1 23,260, दूसरा 360, तीसरा 23,400 और 23,460, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। यहां तक ठीक है, ये सब चलेगा। अब 400 के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है तो फिर वहां पर वो रेसिस्टेंस, वहां से फिर बिकवाली होगी। मैं कह रहा हूं कि 260 पे भी आपको अलर्ट रहना, 260 से बिकवाली शुरू हो सकती है, 360 पे बिकवाली शुरू हो सकती है। इन सब जगह पे अगर बाजार गैप अप वगैरह करके या तेज फटाफट कैंडल बना के पहुंच जाए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम एज इट इज, जो मार्केट करेगा तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सवाल कोई रहता है तो कमेंट करिए, अपना कमेंट जरूर करके बताइए कि क्या कुछ सीखने को मिलता है या नहीं मिलता है। वो जरूरी है, कमेंट करने से जो लोग नए आते हैं उनको भी पता रहता है कि भैया यहाँ आए हैं तो सीखने को मिलेगा। आप लोग के सपोर्ट से ये चैनल चला है। आप देखोगे हमारा पहला वीडियो डाला हुआ था जिसमें 100 था, तो उसमें 100 सब्सक्राइबर थे, तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी की थी अपने ऑफिस में, केक काटा था, और आप लोगों के प्यार की वजह से अब ये 4,000 होने वाला है। भाई साहब मुझे पता है ये 4 का 40 भी हो जाएगा, 4 लाख भी हो जाएगा, 40 लाख भी हो जाएगा, 4 करोड़ सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो है आपका प्यारा सा लाइक, प्यारा सा शेयर और बड़ा अच्छा सा कमेंट। आप जो सीखते हैं समझ में आता है, कमेंट बिना करे मत जाइए, आप अपने ड्यूटी समझिए, जैसे मैं अपना ड्यूटी समझ रहा हूं आप भी कमेंट करिए, इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, चैनल थोड़ा ग्रो होगा ऑब्वियसली। अब देखिए यहां पे बाजार जो है नीचे मैंने आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ऊपर बता दिया 460 तक का, उसके लिए 460 के लिए फिलहाल बाजार तैयार नहीं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं एज है, बैंक निफ्टी में उठा पटक हो गया। आज जो उठा के ले जा रहा था बैंक निफ्टी को, उसका कोई लॉजिक नहीं था, बस एक्सपायरी ही लॉजिक होगा और कोई लॉजिक नहीं नजर आया। मुझे गैप डाउन नजर आता है, मुझे फ्लैट के बाद नीचे बाजार नजर आता है। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो फंबल हो सकता है, फिर से एक छोटा मोटा बबल और फिर उसके बाद पटक सकता है। अभी तो यही दिख रहा है। अभी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस तो हो गया, अब सपोर्ट नोट करिए। छोटा मोटा अगर गैप अप किया तो 260 सपोर्ट करेगा, लेकिन ज्यादा बड़ा सपोर्ट है नहीं। अच्छा सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो सीधे यही है 23,160। अगर ब्रेक करता है, यहां समय बिताता इसके नीचे, तो सीधे बाजार आपको दिखा सकता है
इंट्राडे में तो पहले 23,100 मिलेगा और उसके बाद सीधे 23,060, 100 पॉइंट के आसपास की लगातार गिरावट हो सकती है। हम यहां पे आपको अपडेट कर देंगे वहां टेलीग्राम के ऊपर में। टेलीग्राम के ऊपर में सारे लाइंस इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस सपोर्ट लाइन डाल दूंगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जाके, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई सवाल रहता है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि ओआई के ऊपर में कब वीडियो बनेगा। ओआई के ऊपर में वीडियो का सवाल जो है, मुझे लगता है कि जब चैनल शुरू हुआ उसके बाद से भी काफी लोग कमेंट किए। ओआई का जो वीडियो थोड़ा पेचीदा है, उसको आसानी से समझा नहीं जा सकता। उसको समझने के लिए लाइव इंटरेक्शन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद समझ में आएगा। जो मैं हालांकि मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन लोग जो पूछ सकते हैं उसको मिश्रण करके एक ओआई का वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो ओआई है, ओपन इंटरेस्ट, वो डेटा वही है लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। कब उसको कैसे देखना है, मान लो कि कोई एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं कि कोई डेटा दिखा रहा है कि ऊपर 1 लाख बना हुआ है वाई कॉल राइटर्स का। कभी वो आपको समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, और कभी आपको उससे समझना पड़ेगा कि इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, वो फिर चार्ट से पता लगेगा। तो ये ओआई देखने का तरीका, सेंस, सिक्स सेंस आप कह सकते हो। मेरा शब्द में यही है कि उसको सिक्स सेंस से समझो। कभी आप भी सोचोगे ना कि ओआई तो बन गया ऊपर, ओआई बन गया लेकिन फिर भी बाजार तोड़ के ऊपर चला गया, फिर ये कैसे हुआ? पीसीआर तो 1 से ऊपर है फिर भी बाजार नीचे गिर गया, ये कैसे हुआ? तो चार्ट हमेशा जीतता है। इन सब चीजों पर मैं जरूर वीडियो लेकर आऊंगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। पूरा डिटेल में रिसर्च कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मुझे पता है कि ओआई का ढेर सारे वीडियो यूट्यूब पर होंगे, लेकिन आपको कोई भी क्लियर कट नहीं समझा पाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से कभी ओआई काम करेगा ही नहीं। कैसे कब करेगा, यही सारा चीजों एक वीडियो बनाकर डिस्कस जरूर मैं करने वाला हूं। थोड़ा समय जरूर लगेगा मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसके लिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब करिए, कोई लाइव सेशन ही इसके लिए मैं अरेंज करूं, जिसमें जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं एक लाइव सेशन बना दूं, ताकि आप लाइव में आके सवाल पूछें, क्योंकि ओआई लाइव से ही हो सकता है। फिर भी कोशिश मैं जरूर करूंगा, कमेंट आप जरूर करिएगा। नीचे मैं आपको सपोर्ट बताने लगा हूं, तो सपोर्ट में आपको बता दिया 160 ब्रेक होता है तो 23,060, और फिर उसके बाद राउंड नंबर 23,000 यानी कि 23,000 का रहेगा। याद रखिएगा, अगर 23,000 का नंबर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में वाकई में एक बड़ी तबाही के लिए तैयारी कर रहा है बाजार। ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, 19 मार्च का ये कैंडल, इसको आप नोट कर लो। कल भी मैं बोला, परसों ही बोला, हर दिन बोल रहा हूं। 19 मार्च का कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट है, जो कि 23,000 के आसपास का है। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट वापस से 22,000 के आसपास जा सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है। पैटर्न देख के, कैंडल देखकर बाजार अभी नीचे की तरफ ज्यादा दिखता है। बाजार में एज नीचे की तरफ है, यानी आपको रेसिस्टेंस पर क्या करना है, पुट बाई करना है या फिर कॉल को सेल कर देना है। रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिए, बाकी सारा का सारा लाइन वाइन सब मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। आई होप कि आपने सपोर्ट, रेसिस्टेंस सब समझा होगा। कुछ चीजें रह गई होंगी, कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट में कोशिश करूंगा। कंपोनेंट्स भी मैंने आपको एचडीएफसी, आईसीआईसी सब समझा दिया कि इन सभी स्थिति में अगर उन सभी को नीचे की ओर ब्रेक करता है जैसे एचडीएफसी, आईसी, तो फिर तबाही आने की पूरी तैयारी है। तो आप लोग यहां पे सतर्क, सावधान रहिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।